हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज से मैं एक्सप्लेन करूंगा एक साउथ कोरियन ड्रामा जिसका नाम है यू आर माई स्प्रिंग, जो कि बहुत ही अच्छा ड्रामा है। और आज मैं इसके फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वीडियो से रिलेटेड अपडेट वहीं पर सबसे पहले अपलोड कर देता हूँ। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड फर्स्ट स्टार्ट होता है और हमको दिखाया जाता है कि कैंग, जो कि हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड है, वो वहाँ पे वॉइस ओवर करती है और वहाँ पे वो कहती है कि जब वो वहाँ से भाग जाएगी तो फिर उसको वो कहीं भी नहीं मिलेगा। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि एक कार का एक्सीडेंट हो गया होता है और वहाँ पे ब्लीडिंग भी हो रही होती है। देन कैंग वहाँ पे कहती है कि एकदम स्टार्टिंग से ही वो वहाँ पे नहीं है। जिसके बाद ड्रामा फ्लैशबैक में चलता है और हमको 1994 दिसंबर में दिखाया जाता है, जहां पर एक वॉइस ओवर कैंग के चाइल्डहुड के बारे में बता रहा होता है कि उसके चाइल्डहुड में कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारी कैंग अपने छोटे भाई की बहुत ही ज़्यादा केयर करती है और अपनी मदर से वो स्टोरीज़ के बारे में पूछती है जो कि उसको चैरिटी से मिली होती है। देन वहाँ पे उसकी मदर उसको स्टोरीज़ के बारे में बताती है। जिसके बाद एक दिन वहाँ पे उसके फादर ड्रिंक करके आए होते हैं और उसकी मॉम को बहुत ही मारते हैं। देन उसके बाद उसकी मॉम वहाँ पे अपने बच्ची को और अपने लड़के को लेकर चली जाती है। फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म होता है और हमको 2020 दिसंबर में दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी कैंग एक बहुत ही बड़ी लड़की हो गई होती है और वहाँ पे वो गुगू नाम की बिल्डिंग में रहने आई होती है, जहाँ पर उसकी डेटिंग करियर बहुत ही बेकार होता है और हमेशा वो एकदम खराब भी आदमी को डेट करती रहती है। जिसके बाद भी वो वहाँ पे बहुत ही कॉन्फिडेंट होती है और वो कहती है कि वो इस नए एरा को बहुत ही अच्छा बनाएगी। देन वहाँ पे जैसे ही वो गू बिल्डिंग में शिफ्ट होती है, उसी नाइट वहाँ पे किसी का मर्डर हो जाता है और वहाँ पे उसके फर्स्ट ही डे पर उस पूरी बिल्डिंग में वहाँ पे पुलिस ही घूम रही होती है। जिसके बाद हमको साइकेट्रिस्ट योंगडू दिखाए जाते हैं, जो कि एक इंटरव्यू दे रहे होते हैं उस मर्डर से रिलेटेड और उस कल्प्रिट के मोटिव्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। देन नेक्स्ट सीन में भी हमको वही दिखाए जाते हैं, जो कि कोबिन बॉग डिटेक्टिव के रूम में होते हैं और वहाँ पे फाइल्स पढ़ रहे होते हैं उस मर्डर से रिलेटेड और वहाँ पे वो पुलिस की कंसल्टेंट भी होते हैं और वहाँ पे वो पुलिस को सूचना भी दे रहे होते हैं, जहाँ पे वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो इस मर्डर को पकड़ सके, क्योंकि उसने एक हार्ट डोनर का मर्डर किया है। सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि जो योंगडो और मिस कैंग द जोंग वहाँ पे स्टेयर्स पे एक दूसरे से मिलते हैं। वहाँ पे वो दोनों के बीच में बहुत ही ऑकवर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग बनी होती है, लेकिन कोई बात नहीं, ऑफिशियली वो दोनों ऊपर अपने फ्रेंड्स के साथ लंच पे मिलते हैं, जहाँ पर हमको पता चलता है कि योंगडो एक साइकेट्रिस्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रिक्स जानता है और वो दूसरों के बारे में कई सारी ट्रिक्स पता लगा लेता है। वहाँ पे वो कुछ ही देर के लिए मिस कैंग के घर पे गया होता है और वो उनके बारे में कई चीज़ें जान गया होता है और उनके बारे में वो कई चीज़ें बताता है, तो फिर वो एकदम सही होती है। वहाँ पे वो दाजाओं के बारे में कई चीज़ें बताता है, लेकिन दाजाओं को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो फिर वो उससे शांत होने को कहती है। देन सीन कट होता है और हमको नीचे दिखाया जाता है, जहाँ पर दाजाओं एक आदमी से मिलती है जो कि उसको 2-3 महीनों से चेस कर रहा होता है। वहाँ पे वो दोनों साथ में वर्क कर रहे होते हैं और वो लड़का दाजाओं से देखते ही उसके प्यार में पड़ गया होता है, जिसकी वजह से वो उसका पीछा कर रहा होता है। देन वो दोनों वहाँ पे साथ में वॉक पर जाते हैं, जहाँ पर वो उसको फिर से डेट के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है अभी के लिए तो वो उसको डेट नहीं करेगी। जिसके बाद वो दोनों वॉक पे चले जाते हैं, जहाँ पर वो उसको बार बार डेट के लिए कह रहा होता है और उसको वो गुलाब का फूल देता है, लेकिन वो नहीं लेती है। जिसके बाद वो फूल वो एक लड़के की टोपी में धर देता है। देन वो वहाँ पे उसको प्रपोज करता है और उसको अपने साथ घूमने के लिए कहता है और वो उससे कहता है कि वो यहाँ पे लेट हो रहा है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सीन कट होता है और हमको नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे दाजांग वहाँ पे अपना काम कर रही होती है। जिसके बाद वहाँ पे उसको चोट लग जाती है और वहाँ पे वो सोचती है कि उसके जितने भी एक्स थे वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करते थे और बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल पीते थे, जो कि उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है, क्योंकि उसके फादर भी अल्कोहल पीते थे और उसकी मॉम को मारते रहते थे और घर का सारा सामान खराब करते रहते थे। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे बैंडेज लगा के बाहर आ जाती है। वहाँ पे वो देखती है तो वो स्टॉकर भी होता है जिसका नाम चोई होता है। जिसके बाद वो उससे कहती है कि तुम मेरा यहाँ पे वेट कर रहे हो, तो फिर वो कहता है हाँ। जिसके बाद वहाँ पे वो उसके साथ वॉक करने लग जाती है और वहाँ पे उससे पूछता है क्या उसको चोट लगी है, तो फिर वो उससे कहती है कि तुमको क्या लगता है किसी ने तुमको कभी ट्रेस नहीं कहा। जिसके बाद वो उससे बात करना चाहता है, तो फिर वो साथ में डिनर करने जाते हैं, जहाँ पर वो उसको बहलाने की कोशिश
कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे योंगदू ने उससे कहा होता है कि अब अगर वो कोई भी बॉयफ्रेंड बनाएगी और उसके जितने भी पहले बॉयफ्रेंड थे वो सभी नशेड़ी थे उसके फादर की तरह, और वो हमेशा इसी वजह से उन सबको छोड़ दिया करती थी। नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि योंगदू अपने क्लिनिक में जाता है। वहाँ पर पहले से उसकी एक्स वाइफ खड़ी होती है जो कि एक एक्ट्रेस होती है, जिसके बाद वो उससे बाहर बात करने जाता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में बातें करते हैं। देन उसके बाद वो एक्ट्रेस वहाँ से जाने लगती है और वहाँ पे हमारी फीमेल लीड उसको देख लेती है। देन वहाँ पे वो कैफ़े में आती है और अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि वो एक्ट्रेस यहाँ पे आई थी, जिसके बाद उसकी फ्रेंड उसको शांत होने के लिए कहती है और उसको वो फ़ोटोज़ दिखाती है, जिसके बाद वो उसमें पढ़ती है तो फिर उसमें लिखा होता है कि योंगदू और वो एक्ट्रेस शादी के 1 साल बाद डिवोर्स ले लिए थे। देन तभी वहाँ पर योंगदू आ जाता है जो कि वहाँ से कॉफ़ी लेकर अपने क्लिनिक जाने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको मिस कैंग दिखाई जाती है जो कि अपने घर में होती है, बहुत ही तेज़ साउंड प्ले करके वहाँ पे साउंड सुन रही होती हैं, और नीचे वहाँ पे उसी बिल्डिंग में योंगदू रहता है जिसको वो साउंड सुनाई पड़ रहा होता है, और वो वहाँ पे अपना क्लिनिक भी ओपन किए होता है। तो फिर उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी वहाँ पर मिस कैंग वहाँ से बाहर चले जाती है और नीचे योंगदू की बिल्डिंग में लीकेज होने लगती है और उसकी छत से पानी नीचे टपकने लगता है। देन वहाँ पे वो एक टब रख देता है, जिसके बाद योंगदू मिस कैंग को ढूंढने जाता है और वो वहाँ पे देखता है कि वो मिस्टर चोई से बात कर रही होती है। देन वो वहाँ पे बैठकर उसका इंतज़ार करता है कि कब वो मिस्टर चोई से बात अपनी ख़त्म करें, जिसके बाद वो मिस्टर चोई से अपनी बात ख़त्म करके वापस आने लगती है। तो फिर वो वहाँ पे उनको लेकर चला जाता है। देन वहाँ पे वो उससे कहता है कि उसकी बिल्डिंग से लीकेज हो रही है, जिसके बाद नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि वो दोनों उस लीकेज के बारे में देख रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि लीकेज कहाँ से हो रही है। तो फिर मिस कैंग कहती हैं कि हमको प्लम्बर को बुलाना होगा। तो फिर वो वहाँ पे लीकेज देखने लगता है और गलती से वो सार ऑन कर देता है, जिसके बाद वो सार बंद करने के चक्कर में उस सार को ही तोड़ देता है। देन वहाँ पे वो कहता है कि वो न्यू सार लेकर उसको दे देगा। यहाँ पे मिस कैंग बहुत ही फनी फेस बनाए होती हैं। सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि योंगदू अपने क्लिनिक में आया होता है। वहाँ पे उसका एक पेशेंट उसका वेट कर रहा होता है, जिसके बाद वो उस पेशेंट को देखने लगता है। हमको उस पेशेंट का फेस नहीं दिखाया जाता है, जहाँ पे वो पेशेंट उसको परेशान करने लगता है और वो उससे पूछता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। तो फिर वो बताता है कि मुझे लग रहा है कि तुमने मुझको परेशान किया है, जिसके बाद वो उससे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे पेशेंट के रूप में मिलने आए हो या फिर पर्सनल मिलने आए हो। देन वो उसके पास जाता है तो फिर वो उसके शूज़ पर अपना शूज़ रख देता है और हमको पता चलता है कि ये मिस्टर चोई होते हैं जो कि वहाँ पर उससे मिलने आए होते हैं और अपनी मेडिसिन भी लेने आए होते हैं। देन वहाँ पर वो उससे कहते हैं कि ये बात किसी को ना बताने को कि वो यहाँ पे आया है, क्योंकि अगर उन्होंने बताया तो फिर वो उसका लाइसेंस ख़त्म करवा देंगे। और वो उनसे कहता है कि वो मिस कैंग को पसंद करता है और क्या वो भी उस मिस कैंग को पसंद करते हैं। यहाँ पे हमको उनकी रिपोर्ट में दिखाया जाता है और हमको पता चलता है कि उनको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से वो सबको बताने से डर रहे होते हैं। सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि योंगदू अपने अपार्टमेंट पे उस मर्डर केस के लिए आया होता है जो कि उस बिल्डिंग में हुआ होता है। तभी वहाँ पे बाहर वो मिस कैंग को और मिस्टर चोई को देखता है जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं, जिसके बाद वो उन दोनों को इग्नोर करके वहाँ से अपने काम के लिए चला जाता है। देन वहाँ पे हमको पता चलता है कि जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है उस तरह से कल्प्रिट मिस्टर चोई नज़र आ रहे होते हैं, जिसके बाद हमको योंगदू दिखाया जाता है जो कि दाजंग के रूफटॉप पे आता है और वहाँ पे वो उससे कहता है कि वो चोई को डेट ना करे। वहाँ पे वो उसको अपना प्राण देता है, जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा हरे में होता है। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। देन वो उसको सच नहीं बताता है कि मिस्टर चोई को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, जिसके बाद वहाँ पे वो नीचे देखता है तो मिस्टर चोई की कार खड़ी होती है, जिसके बाद वो उसके ऊपर शक करने लगता है। देन वो वहाँ पर क्राइम सीन की फ़ोटोज़ देख कर नीचे आता है और वहाँ पर उसको मिस्टर चोई मिल जाते हैं, जिसको देखकर वो उससे कहता है कि वो दाजोंग को ना मिले और उसको डेट करने की कोशिश ना करे। वो उसको इग्नोर करके दाजोंग के पास जा रहा होता है। देन वहाँ पे योंगदू उससे कहता है कि वो साइकोपैथ है, जिसके बाद वो वहीं पे बीच में रुक जाता है और एपिसोड फर्स्ट की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।